वक्त हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सभी लोगों को उसके चरणों में आकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए मौका दिया है। हम सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की जो कृपा हम सभी लोगों के ऊपर है वो महान है। उस महान कृपा के कारण, उस महान प्रेम के कारण हम सभी लोग परमेश्वर के चरण में आ गए हैं कि जो लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है वो लोग महान लोग होते हैं बोल के हम देख रहे हैं। जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो लोग महान है बोल के भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किनको बचाए रखता है, परमेश्वर किसको हाथ पकड़कर चलाता है। जो लोग वचन में आते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनका हाथ नहीं छोड़ता। जितने लोग आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देना है और वचन में आपको मजबूत बनाना है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, अगर हम वचन में मजबूत रहते हैं तो वचन हमें परमेश्वर के संग चलने के लिए सहायता और मदद करता है। और हम कितने भी शैतानी तकलीफें आए तो हम शैतान को हराकर, शैतान को भगाकर हम परमेश्वर के राह में चल सकते हैं। तो आइए इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज हमें कौन कौन से वचनों के द्वारा हमें फिर से एक बार समझाना चाहता है कि आप लोग मेरे बेटे हो, आप लोग मेरे बेटियां हो। तो हम सभी लोगों को परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कौन सी बातें सिखाना चाहता है। तो हम आइए देखते हैं भजन संहिता इसका 91 चैप्टर में आ जाते हैं। भजन संहिता इसका 91 चैप्टर और 14 और 15 वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहता है, कौन से वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको समझाना चाहता है कि हम अपने जीवन व्यतीत करते समय, इस दुनिया में हमारी जिंदगियां बिताते समय कि इन वचनों के द्वारा हम चले। तो देखते हैं 91 चैप्टर 14 वचन को देख रहे हैं। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो लोग मेरे स्नेह में है, मेरे संगति में है, तो आप सभी लोगों को मैं बुरी चाल से, बुरी बीमारी से, गलत लोगों से आप सभी लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर ये लोग मेरे हैं, मेरे चरणों में आकर बैठे हैं, तो इस जगह में वचन कर रहा है मुझसे स्नेह किया है, मुझसे आप लोग दोस्ती करे हैं, मेरे वचन से दोस्ती करे हैं, मेरे वचनों में आकर बैठे हैं, तो इन लोगों के लिए कहता है कि मैं इनको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर हमको बुरी चाल से, बुरी संगति से छुड़ाने के लिए तैयार है। कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो, कौन सी भी महामारी क्यों ना हो। आज के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल चल रही हैं। कोरोना वायरस भी इस वक्त चल रहा है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर इस जगह में क्या कहता है, जो मुझसे स्नेह करते हैं, जो मेरे पास आके बैठते हैं, मेरे वचन को सुनते हैं, मैं उनको छुड़ाऊंगा, आप लोगों को मैं छुड़ाऊंगा बोल के परमेश्वर का वचन अपने वचनों के द्वारा हम सभी लोगों को समझाता है। मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हमको परमेश्वर नीचे बैठने के लिए नहीं, परमेश्वर तकलीफ में रहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं ऊंचे स्थान पर रख के आपकी सुधि लूंगा। आप कैसे हो, हमारे बारे में पूछताछ करने वाला कौन है। जो लोग हम परदेशी लोग, हम यहाँ के कौन से लोग हैं, परदेशी लोग हैं, हम यहाँ पे एक यात्री लोग हैं। इस दुनिया में जिस तरह से हम देखते हैं, उदाहरण तौर पर कि कभी हम कोई यात्रा में निकलते हैं, यात्रा कितने दिन की होती है। यात्रा में हम जब जाते हैं 2 दिन के लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए जाते हैं, और बहुत से बहुत गए तो हम 8 दिन के लिए यात्रा के लिए जाते हैं।
लेकिन ये कितनी भी यात्रा करने के बाद क्या हम यात्रा में उधर ही रह जाते हैं? ऐसा नहीं, बल्कि हम यात्रा फिनिश करने के बाद हम फिर से हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों को आते हैं। तो परमेश्वर ने भी हम सभी लोगों को इस जगह में वचन से क्या बोलते हैं कि हम सभी लोग इस धरती के, इस पृथ्वी के ऊपर यात्रिक हैं। बोले तो हम सभी लोगों की जो जिंदगी है हमेशा की इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, कुछ दिनों के लिए हम यात्रा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारा जो जीवन है कितने दिनों का है? मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जो लोग अच्छे लोग हैं 50 साल 60 साल कौन पार करते हैं? 60 साल कौन से लोग जीवित रहते हैं? 60 साल कौन से लोग पार करते हैं? बहुत सारे लोग देखते हैं छोटी मोटी बीमारियों के कारण 40 साल में मर जाते हैं, 50 साल में मर जाते हैं, 50 साल के अंदर जाते हैं, 60 साल कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन 60 साल कौन से लोग पार करते हैं? तो इस जगह में वचन से हम देखे हैं न्यू टेस्टमेंट के अनुसार, न्यू टेस्टमेंट में देखे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में भजन संहिता में भी देखे हैं कि जो लोग 60 साल पार करते हैं वो ब्लेस्ड पीपल है। कौन से लोग हैं? जो लोग ब्लेस्ड पीपल किसको बोलते हैं? ब्लेस्ड पीपल ऐसे लोगों को बोलते हैं जो लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दिया है। ये आशीष, परमेश्वर जिसको आशीष देता है वो ब्लेस्ड पीपल है। परमेश्वर के आशीष पाए लोग हैं। ऐसे लोग 60 साल पार करते हैं और अच्छे लोग हैं तो 70 साल पार कर सकते हैं, और उससे भी अच्छे लोग हैं, अच्छे ब्लेस्ड है, 80 साल पार कर सकते हैं। कुछ लोग 100 साल की भी जिंदगी बिताते हैं, यानी कि 60 साल से आगे चलने वाले लोग ब्लेस्ड पीपल है। परमेश्वर के आशीष पाए सो लोगों को ब्लेस्ड पीपल बोल के बोला जाता है। और जो 60 साल पार करते हैं वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। परमेश्वर को उनको ब्लेसिंग दिया है, उनके घरों के ऊपर आशीष का हाथ रखा है, उनके बच्चों के ऊपर आशीष का हाथ रखा है। वो लोग अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले हैं, इसलिए उनको कौन सा नाम दिया गया है? इस जगह में ब्लेस्ड पीपल बोल के नाम दिया गया है। इस जगह में वचन में भी हम देखते हैं, मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मेरे नाम को पहचान लिया है। वो ब्लेस्ड लोग है। ये ब्लेस्ड लोग कौन है? इस जगह में क्या कहता है? मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि ये लोगों ने मेरे नाम को जान लिया है, मेरे नाम को जान लिया है, परमेश्वर के नाम को पहचान लिया है। यीशु कौन है उनको पहचान लिया है, हम कौन से रास्ते में चलेंगे उसको पहचान लिया है। ये जो पहचान लिए है, यीशु का नाम को पहचान लिए हैं, परमेश्वर का नाम को पहचान लिए, यीशु के कार्यों को देखे हैं, तो वो लोग ब्लेस्ड पीपल है बोल के हम देखते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सबको आशीष देना है। हम देखते हैं 15 वचन के लिए देखते हैं, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब आप लोग पुकारेंगे, मैं पुकारूंगा, वो हमारी सुनता है। संकट में उसको संग रहूंगा। इस जगह में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, यीशु को पुकारते हैं, तो इस जगह में क्या बोल रहे हैं? इस जगह में मैं उनकी सुनूंगा। ये जो धर्मी लोग हैं, ये जो परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोग हैं, मैं इनकी सुनूंगा। परमेश्वर उनकी सुनने के लिए तैयार है। और आगे देखते हैं, संकट में मैं उनके संग रहूंगा, मैं उनके सुनूंगा। और उनके ऊपर कोई संकट भी आता है, कोई तकलीफ भी आता है, तो मैं आपके संग हूं। किसके संग है? परमेश्वर किसके संग है? परमेश्वर, यीशु, हमारा यीशु, जो लोग उसका वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उनके संग हूं बोल के वचन हमको सिखाता है। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आप लोगों को बचाऊंगा इस बीमारी से, इस महामारी से आपको मैं बचाऊंगा, आपकी महिमा बढ़ाऊंगा, आपको ऊंचा स्थान दूंगा, मैं ऊंचा करूंगा बोल के परमेश्वर का वचन हमको इस जगह में अपने वचनों के द्वारा सिखाता है। इस जगह में जब परमेश्वर ने इतना सुंदर सा वचन हम सभी लोगों के लिए दिया है, तो हम इस जगह में इसके साथ साथ हम आज कौन से वचन को देखना बोल के है कि परमेश्वर ने हमको आज कौन सा वचन दिया है, कौन सी बातों के द्वारा परमेश्वर हमको समझाना चाहता है।
जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं उनको मैं क्या बोलता है, महिमा दूंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा बोल के वचन सिखाता है। तो परमेश्वर ने आज हम सभी लोगों के लिए एक सुंदर सा वचन दिया है। उस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज हम देखते हैं फिर से एक बार लूका वर्तमान में आ जाते हैं, सभी लोग मिलकर लूका वर्तमान इसका 15 अध्याय और वचन को देखते हैं। 11 वचन से लेकर 32 वचन तक हम इस जगह में देखना चाहते हैं। हम इस जगह में लूका वर्तमान इसका 15 अध्याय 11 से लेकर 32 वचन तक देखना चाहते हैं। इस जगह में क्या है कि परमेश्वर के जो लोग हैं परमेश्वर उनको बचाता है। इस जगह में जब यीशु इस दुनिया में थे, यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, यीशु ने बहुत सारे पैराबल्स बोले हैं। जब यीशु ने पैराबल्स बोले हैं, इस जगह में बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, और बहुत सारे अलग लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, 12 चेले हैं, और उनके साथ में जो 70 सहकर्मी शिष्य है। ऐसे बहुत बड़ी भीड़ है। और ऐसे ही जगह में जब यीशु ने एक सुंदर सा पैराबल देकर लोगों को समझाया है कि इस जगह में हम देखते हैं 11 वचन से लेकर 32 वचन में इस जगह में हम देख रहे हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। इस जगह में एक पुरुष है, उनको कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे रहने के बाद बड़ा बेटा जो है खेत में काम करता है, छोटा बेटा जो है लाडला है, घर के पास रहता है और आजू बाजू में अपने दोस्तों के साथ फिरता है। जब छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, दोस्तों के साथ फिरता है, क्यों तो जितना भी हो सके माँ बाप क्या करते हैं, बड़ा बेटे को काम लगाते हैं और छोटा बेटे को ज्यादा प्यार से देखते हैं। ऐसा इस दुनिया की रीति है। इस प्रकार से उस जगह में भी बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा है और छोटा बेटा लाडला है, इसलिए वो क्या कर रहा है बोले तो कॉलेज वॉलेज जाता होगा, स्कूल पढ़ता होगा, दोस्ती करता होगा। इस प्रकार से वो दोस्ती में भी धुंध में है, दोस्ती की मजा में है। तो इस जगह में क्या हुआ है, जब छोटा बेटा लाडला है, छोटे बेटे की दोस्ती गहरी है, अच्छे दोस्त मिले हैं, बुरे दोस्त मिले हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, पहले करंथी इसका 15 अध्याय 33 वचन में देखते हैं। हम न्यू टेस्टमेंट में पहले करंथी इसका 15 अध्याय 33 वचन में देखते हैं कि वचन हमें इस जगह में क्या क्या बोल रहा है। देखिए कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। इस जगह में हम क्या देख रहे हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। आपका कितना भी चरित्र अच्छा हो, आपका चरित्र कैसा है, महान है, उसके डैडी है, बहुत अच्छे डैडी है, उसका बड़ा भाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो छोटा भाई है, छोटा भाई के बारे में जब हम देखते हैं वचन इस जगह में क्या सिखा रहा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देता है। बाप तो गलत नहीं है, भाई गलत नहीं है, उसके जो रिश्तेदार है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन बेटा क्या है, लाडला है। इस जगह में क्या देख रहे हैं हम, 2 भाइयों में छोटा भाई लाडला है। तो क्या हुआ है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। उसके संगति ने, उसके दोस्तों ने उसका चरित्र खराब कर दिया। वो बाप के पास आया है, छोटा बेटा किसके पास आया, बाप के पास आया है, और उसके दोस्तों ने जो जो सिखाया है, दोस्तों ने जो जो बोला है, दोस्तों की बातों के ऊपर ध्यान दिया है, दोस्तों की बातों के ऊपर यकीन किया है, वो बाप के पास आ गया है। आके अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दीजिए। आके बाप के पास वो पूछता है, पिताजी पिताजी जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी आपकी संपत्ति है, हम तो 2 भाई लोग हैं, जितना भी मेरे नाम से आता है, जितना भी मेरा आधा भाग होता है वो भाग मुझे देना है। बाप ने उसे बहुत सारा समझाया है, बहुत विनती की है कि बेटा ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन बेटे की संगति कौन सी है, बुरी संगति है, बुरे दोस्त है, अच्छी संगति नहीं है। बेटे ने फिर से बाप के पास आकर बोलता है कि मेरी जो संपत्ति है मुझे देना जरूरी है। लास्ट में बाप क्या करता है, बुढ़ा बाप है, बुढ़े बाप ने क्या किया है, बहुत सारा समझाया है, समझाने के बाद बेटे ने नहीं सुना,
फिर बाप ने क्या किया है, बेटे का हिस्से का जितना भी संपत्ति है उसे बेचकर बेटे के हाथ में वो पैसा दे दिया है। बेटे ने वो समस्त पैसा अपने हाथ में ले लिया है, लेकर ऐसे दूर चले गए हैं बाप से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अपने दोस्तों के साथ जाकर बड़े सिटी में रहने लगा है, क्योंकि उसके पास पैसा है। क्यों? तो पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, पिताजी को बहुत सारा दुख हुआ है, फिर भी बेटे की जिद, इस जगह में क्या देखते हैं हम, उस बेटे की जिद है, उसकी बुरी संगति है, उसके बुरे विचार है, उसके साथ में रहने वाले ऐसे लोग हैं। तो बेटे ने उस संपत्ति को लेकर दूर गांव में गया है। जाने के बाद बड़े बड़े होटल में रह रहे हैं, बड़े बड़े सिनेमा घरों में जाते हैं, बड़े बड़े मजा मौज करते हैं। ऐसा होने के बाद क्या हुआ है, एक दिन उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सब खत्म हो गई। खत्म होने के बाद उसके पास आजू बाजू में जितने भी उसके दोस्त लोग थे वो सभी दोस्त लोग क्या हो गए हैं, अपने अपने घर चले गए हैं। उसके पास कोई रुका क्या पैसा? जब तक उसके पास है बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन जब उसके पास का पैसा खत्म हुआ है तो उसके पास कोई भी नहीं रहा बोल के हम देख रहे हैं। जब वो खाने पीने के लिए तकलीफ में आए हैं, पहले शुरुआती में जाने के बाद वो बड़े बड़े लॉजों में रहता था, बड़े बड़े होटलों में खाना खाता था, लेकिन जब उसके पास का पैसा फिनिश हुआ है, खत्म हुआ है, तब वो क्या किया है, लॉज को छोड़ दिया है। लॉज में कोई फुकट रखेगा क्या? अगर किराया नहीं देते तो अपने कोई नहीं किराया दे तो भी उस लॉज में रहने के लिए देगा क्या? तो वहां से वो निकल गया है, काम की तलाश में फिर रहा है। अब उसके पास कोई दोस्त नहीं है, उसके पास सिर्फ कौन है, वो अकेला है, अकेला है। जब उसके घर में था वो तो उसके पास कौन कौन थे, माता पिता भाई है, नौकर चाकर है, गांव के सभी लोग हैं, आजू बाजू के सभी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की बात, पिताजी की बात उसने नहीं मानी है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। वो बुरी संगति में गिर गया है, बुरी संगति में गिरकर अपनी संपत्ति लेकर दूर गांव चले गया है। दूर गांव चले जाने के बाद सारी संपत्ति उसने उड़ा दी है। सारी संपत्ति उड़ा देने के बाद वो काम की तलाश में फिर रहा है। देखिए अब उसको कौन सा काम मिलता है। माँ बाप के घर में है, माँ बाप की बातें सुनता है, माँ बाप की बातों के अनुसार चलता है तो बहुत मजा मस्ती में मौज में चलता है। लेकिन इस जगह में बाप को छोड़ दिया है, माँ को छोड़ दिया है, भाई को छोड़ दिया है, वो अकेले अपने दोस्तों के साथ निकल गए। जब उसके पास पैसा था तो बहुत सारे लोग उसके साथ में थे। जब उसके पास का पैसा खत्म हुआ है तो उसके हालत ऐसी हो गई है, वो काम करने के लिए, काम पूछने के लिए इधर उधर फिर रहा है। उसने अपने खेतों में, अब इस जगह में क्या दिखते हैं, 15 वचन में आ जाते हैं। अब उस देश के निवासियों में से एक से यहां जहां पड़ा, उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। अब इस जगह में उस जगह में जो गए हैं और उस जगह में उसके पैसे खत्म होने के बाद उस गांव में क्या हो गया है, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा है और वो कंगाल हो गए हैं। 14 वचन में क्या देख रहे हैं, उस जगह में अकाल पड़ा है। बोले तो दुष्काल बोल के बोलते हैं। खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, पानी नहीं रहता, तो उसको दुष्काल बोल के बोलते हैं, अकाल बोल के देखते हैं। तो कंगाल होने के बाद जब उस देश में एक निवासियों के यहाँ जहां पड़ा, एक वहां का रहने वाला जो धनी आदमी है, जिस देश में वो भाग गया है उस देश में भी एक धनी आदमी है जो पैसे वाला है। उसके पास कुछ काम काज मिलता बोल के उस काम काज मिलने के द्वारा, काम काज ढूंढने के लिए उसके पास जब गया है तो उसने उसको कौन सा काम दिया है, सुअर चराने का काम दिया है। कौन सा काम दिया है उसको, सुअर चराने का काम दिया है। फिर उसको इतनी तकलीफ आ गई है, वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसको जो कुछ नहीं देता था, बोले तो उस जगह में खाने पीने को उसको कमी हो गई। खाने पीने को कौन देता है जब उसके पास का पैसा खत्म हुआ है, माँ बाप से दूर है। जब उस वहां के एक धनी आदमी ने उसको एक काम दिया है सुअर चराने का, जब उसका पेट नहीं भरता है तो वो क्या करता है, उस जगह में सुअर जो फली खाते हैं, सुअर जो चारा खाते हैं, सुअर जो भी खाते हैं, वो कौन खाने लगा, ये बेटा खाने लगा, छोटा बेटा। बोले तो इसकी इतनी गंभीर हालत उसकी हो गई है, क्योंकि हम उस जगह में क्या देख रहे हैं, पिताजी की माताजी की बात उसने नहीं सुनी है।
अगर हम माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, अगर हम बड़े लोगों की बात नहीं सुनते हैं, तो बहुत कठिन समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। और इस जगह में यही हाल उस छोटे बेटे का भी हो गया बोल के हम देख रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है, सब 17 वचन में आ जाते हैं, तब अपने आप में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने मजदूर हैं, भोजन से भी अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूं। जब उसको पश्चाताप हो गया, उस बेटे को क्या हो गया है कि पश्चाताप हो गया है कि मेरे पिताजी के पास इतने नौकर चाकर है, मेरे पिताजी के नौकर चाकरों को इतना खाना मिलता है कि वो लोग नहीं खाते, इससे भी ज्यादा उनके पास उनको मिलता है, और मैं यहाँ पे कैसा मर रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। मुझे कुछ खाने को मिलता है क्या? मुझे खाने को तक कुछ नहीं मिलता है। जो सुअर जो खाते हैं वो मैं खा रहा हूं। तो इस जगह में उसने क्या किया है? पश्चाताप किया है। हम आगे देखते हैं कि मैं पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी के पास जाकर बोलूंगा मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं जाके क्या बोलूंगा पिताजी के पास? उसको पश्चाताप करने के बाद मैंने किसके विरोध में पाप किया है? स्वर्ग के विरोध में। बोलो जो स्वर्ग जो परमेश्वर की बातें हैं, यीशु की जो बातें 18 वचन में हम देख रहे हैं कि स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, और मैं जाकर उस जगह में बोलूंगा, और मुझे मैं अगर डैडी के पास जाऊंगा, डैडी मुझे दूर नहीं ढकेलेंगे। डैडी के पास मैं जाकर पांव पकड़ूंगा, पांव पकड़कर भी क्या बोलूंगा कि हे पिताजी मुझे जिस प्रकार आपके नौकर है वो नौकर की तरह मुझे रख ले। आप मुझे कैसा रख लेना है कि मैं जाके पिताजी के पास जाऊंगा कि मैं आज से तुम्हारा बेटा बोल के आपके घर में नहीं रहूंगा, तो मैं आपका एक नौकर की तरह आपके घर में रहने के लिए तैयार हूं बोल के इसने क्या किया है? पश्चाताप किया है। और इस जगह में उसका जो बाप है, जब से बेटा अपनी संपत्ति लेके चले गए हैं, तब से बाप की नजर और बाप का जो दिल है किसके तरफ है? बेटे के तरफ है। डेली बाप क्या करता है? सभी लोग काम में जाने के बाद, बड़ा बेटा काम को जाने के बाद वो अपनी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, ढाबे के ऊपर चढ़ता है। डेली जिस रास्ते से बेटा गया था उस रास्ते को डेली बाप देख रहा है। जितने साल हो गए, जितने महीने हो गए, हर एक दिन बाप क्या करता है? अपने बेटे को उस बिल्डिंग के ऊपर जाता है, छत के ऊपर जाता है, इस रास्ते से मेरा बेटा गया था, एक ना एक दिन इस रास्ते से मेरा बेटा आएगा बोल के डेली बाप अपने बेटे के रिश्ता देखता है। पिताजी एक दिन भी नहीं चुकता, हर दिन क्या करता है? सभी लोग काम, जो अपने घर के जो नौकर लोग हैं, अपना बेटा जो है, सभी लोग बाहर जाने के बाद बाप डेली जाकर उस बिल्डिंग के ऊपर ढरकर, छत के ऊपर ढरकर अपने बेटे की राह देखता है कि मेरा एक बेटा इस रास्ते से फिर आएगा, क्योंकि इसी रास्ते से मेरा बेटा चले गया था, इस रास्ते से ही वो आएगा बोल के हम देख रहे हैं। तो एक दिन अचानक क्या हो गया कि बेटा वापस आते समय उसने अपने बेटे को देखा है। बाप ने क्या किया है? अपने बेटे को जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से बेटा आते समय देखा है। तो बाप को इतना आनंद हो गया है। जब बेटा उठकर उस जगह में 20 वचन में अपने पिता के तरफ चलने को स्टार्ट हो गया कि मैं जाकर पिता से माफी पूछूंगा, स्वर्ग के विरोध में, आपके विरोध में मैंने पाप किया है, तब ये सभी बातें जाकर मैं जो बोलूंगा बोल के उसने वहां से निकला है। तो बाप इस जगह में उसको देख रहा है। बाप देखने के बाद जब बाप नजदीक आया है तो बाप जाकर क्या किया है? अपने बेटे को गले लगाया है। लेकिन बेटा उस जगह से क्या बोल के निकला था कि मैं एक नौकर की तरह रहूंगा। लेकिन इस जगह में वापस आने के बाद बाप ने उसको नौकर की तरह नहीं, लेकिन अपने बेटे की तरह, ये मेरा बेटा है। किसका बेटा है? ये मेरा बेटा है बोल के उसको अपने गले में लगाया बोल के देख रहे हैं। फिर इस जगह में वो दोनों नजदीक आने के बाद जब अपने बेटे बाप के पास आके बोलता है कि मैं योग्य नहीं हूं और तुम्हारा पुत्र कहलाऊं, मैं तो आपका पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं हूं। तभी भी बाप इस जगह में देखते हैं, हम इस जगह में क्या है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। इस जगह में क्या देख रहे हैं? बाप बेटे मिलने के बाद बाप क्या बोलता है बेटे को मिलने के बाद कि झट से इसको अच्छे कपड़े निकाल कर अच्छे कपड़े पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी डालो और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ
बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। देखो बाप की इच्छा कितनी बड़ी है। बेटा सब कुछ संपत्ति लेके भाग गया है, फिर भी जब वो वापस आया है तो बाप ने उसे एकदम गले मिलकर और उसको क्या बोला, अपने नौकर चाकर, उसके हाथ में बहुत सारे नौकर चाकर है कि इसके पानी निला दो, इसको अच्छे कपड़े डाल दो, हाथ में सोने की रिंगा डाल दो और पांव में अच्छे से जूतियां पहना दो, और हमारे घर में सबसे अच्छा जो बछड़ा है, हजारों रुपए का बछड़ा है, वो पाल के रखे हैं, और इसे काटो और इसका काट कर हम सभी लोग खाकर क्या करेंगे, आनंद करेंगे बोल के बोल रहा है कि क्योंकि मेरा मरा हुआ पुत्र मर गया था फिर जी गए हैं, जो खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु इस जगह में क्या देख रहे हैं हम, जो मेरा बेटा मर गया था जिंदा हो गया है, जो मेरा बेटा खो गया था वो मेरे पास आ गया है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, यीशु के वचन से, परमेश्वर ने जो वचन हमको दिया है उस वचन से हम देखते हैं, लूका वर्तमान इसका 19 अध्याय 10 वचन में क्या देख रहे हैं, यीशु खोए उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया है। यीशु इस दुनिया में क्यों आया? कोई बात नहीं, भाग गए, कोई बात नहीं। इस जगह में पिताजी क्या कर रहे हैं, कितना की पैसा नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, कितना की पैसा इसने उड़ा दिया, कोई बात नहीं, कितना की परेशान हमको किया है, कोई बात नहीं, इतने दिन हमारे से दूर रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। इसके लिए क्या करो, अच्छा से वस्त्र डालो, अच्छे से कपड़े पहना दो, अच्छे से जूते पहना दो, अच्छे से रिंग उसके हाथ में डाल दो, और हमारे घर में सबसे अच्छा जो बछड़ा है उसके काट कर सभी लोगों को खिलाओ और आनंद मनाओ बोल के इस जगह में हम वचन से देख रहे हैं। तो इस जगह में हम क्या देखते हैं कि जब बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा कहां पे है, बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा है। घर में इतना बड़ा जो प्रोग्राम इस जगह में चल रहा है, लोग आनंद कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, अच्छा सा जो स्वाद उस जगह में चल रहा है, खाने का स्वाद बोले तो जब बिरयानी बनाते हैं, मटन पकाते हैं, इस जगह में बछड़ा काटे बोले तो इस जगह में मटन बन रहा है। तो इस जगह में क्या है, ये जो स्मेल है इसका, ये स्मेल क्या चल रहा है, गांव के आजू बाजू सभी लोगों को सुनाई दे रहा है, स्मेल आ रहा कहते कि इस घर में क्या हो रहा, इतना बड़ा आनंद क्या है, इस जगह में क्या हुआ है। तो जब बड़ा बेटा भी काम से घर को आ रहा है, घर को आते आते ही वो घर के जो नौकर लोग रहते हैं उनको पूछ रहा है घर में क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इतना खुशी है, इतना जो लोग ठहरे हुए हैं, इतना खुशी खुशी आनंद और इस जगह में चल रहा है, तो इस जगह में क्या हो रहा है। तो जब उस जगह में उनके नौकरों ने बोला कि आपका जो छोटा भाई था ना, वो छोटा भाई वापस आ गया है, वापस आने के बाद ये सब मेजबानी रखी है, इतना बड़ा जो प्रोग्राम है, इतना बड़ा जो दावत है इस जगह में दे रहे हैं बोल के उस जगह में बोला है। तब उसने अपने तब इस जगह में क्या हो गया है कि बड़े भाई ने क्या बोला है कि जब मेरे लिए एक छोटा सा बकरी भी नहीं काट सकते, जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इतना रोज आपके साथ रहता हूं, इतनी नौकर चाकर के साथ में डेली खेत को जाता हूं, खेत से जाके काम करता हूं, इतना ईमानदारी से मैं आपके साथ रहता हूं पिताजी, तो मेरे लिए कभी, मेरे बेटा बेटे के लिए कभी बकरी काट के कभी आनंद मनाएंगे, कभी नहीं बोले। लेकिन ये जो छोटा है, छोटा इतना नुकसान करने के बाद भी इसके लिए इतना बड़ा बछड़ा आप काट रहे हो। इस जगह में बड़ा बेटे को क्या हो गया बोले तो, इस जगह में बड़ा बेटे के दिल में ऐसा आ गया है, उसने बोला कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं, परंतु जब मेरा पुत्री है जिसने मेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, वेश्या में, और उसके लिए तूने इतना बड़ा बुला हुआ बछड़ा कटवाया, उसने उससे कहा पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। बड़ा बेटे को क्या बोलता है, बेटा अब हमेशा तू मेरे साथ में, हमेशा तू मेरे साथ में, हमेशा तू मेरे साथ में है, तो जो मेरा है वो सब तेरा है। लेकिन ये जो खो गया था, ये जो गुम हो गया था, ये जो दूर भाग गया था, इसने क्या किया है, पश्चाताप किया है। इसने क्या किया, छोटे बेटे ने पश्चाताप किया है, पश्चाताप करके किया है, इसलिए इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है बोल के हम देखते हैं। 32 वचन में देखते हैं, परंतु अब आनंद करना और मगन करना होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था और जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। तो इसके लिए हम क्या करना है, आनंद बनाना है बोल के उस जगह में अपने पिताजी ने अपने बेटे से बोला है। हम इस जगह में क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमको अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाता है कि जब हम खो गए हैं, परमेश्वर के रास्ते से जब दूर हो गए हैं, जब परमेश्वर के नजदीक में आ गए हैं,
तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अगर कितने भी तकलीफ में है तो आपको मैं छुड़ाऊंगा। अगर आप लोग मेरा नाम लेते हैं तो, अगर हम तकलीफ आने के बाद, कभी गलती होने के बाद अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, कबूल हो जाते हैं कि प्रभु जी मैंने पाप किया है, उस जगह में उस छोटे बेटे ने कबूल लिया है कि मैं स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं पिताजी के विरोध में पाप किया है, उसके दिमाग में आ गया, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दर्द दूर करके पिताजी के पास लेके आया है। पिताजी के पास आने के बाद पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगाया है, आनंद के साथ सभी लोगों को भोज देकर आनंद किया है। क्या हम देख रहे हैं इस जगह में, हम देखते हैं अगर हमारे बीच में भी कोई खो गया है, हमारे बीच में से भी अगर कोई दूर गया है, तो हमको भी क्या करना है, फिर से आनंद के साथ हम एक दूसरे के साथ मिलकर स्तुति करना है, उपासना करना है, आराधना करना है। ऐसा हम इस वचन के द्वारा हम सभी लोग सीखना है। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये सुंदर सा वचन भजन संहिता में दे दिया है और लूका सुवर्तमान इसका 15 अध्याय में दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आप सुन रहे हैं इस वचन के द्वारा आशीष पाना बोल के हम देख रहे हैं कि आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर के वचन में आना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर के ऐसे वचनों को सुनना है। अगर हम वचन को सुनते हैं, मानते हैं, तो हमको आशीष मिलता है। हम क्या देखे हैं कि ब्लेस्ड लोग कौन है, हम ब्लेस्ड कैसे बन सकते हैं। अगर हम अच्छे रास्ते में चलते हैं तो हम ब्लेस्ड पीपल बनने के हकदार बन जाते हैं। हम ब्लेस्ड पीपल बनने के भी हकदार बनना जरूरत है। बहुत सारे लोग ब्लेस्ड पीपल नहीं होते हैं, लेकिन हम ब्लेस्ड पीपल बोल के होना है। ब्लेस्ड पीपल होने के लिए क्या क्या करना है, परमेश्वर ने सुंदर सा वचन हमको अपने वचनों के द्वारा समझाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सभी सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, आप सभी परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके परेशानियों के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके दुख के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु परमेश्वर आपको सभी जगह में सहायता और मदद देकर चलाए। आप सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिन जिनको नहीं मालूम सभी लोगों को परमेश्वर का वचन को बोलना है। परमेश्वर का वचन से हम जब देखते हैं कि सारी सृष्टि में जाकर प्रचार करना है, सारी सृष्टि में जाकर प्रचार करने के लिए हमको आपके प्रेयर की जरूरत है, आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप हमारे लिए सेवकाई के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दो बोल के मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को इस वचन के अनुसार आशीष दो। धन्यवाद, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस वादविद परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी और युगानुयुग रहे। आमीन।